भ्रष्टाचारी को सारों को जेल में भेजेंगे मोदी जी। तो भेज दो ना, ब्रिजभूषण को भेज दो। बीजेपी के मंत्री बैठे हैं पार्लियामेंट में, 300 क्रिमिनल बैठे हैं, भेज दो। इसके बाप में दम नहीं है, ये डरा हुआ है, अंदर से डरा हुआ है ये। इसके बाप में दम है ना, स्विस बैंक की लिस्ट ले आए, पीएम केयर फंड की लिस्ट ले आए। आसाराम माई बापू है, अब इसको ना आसाराम बताएगा ना झांसाराम बचा। आसाराम से क्या दिक्कत है? दिक्कत ये है, इसका 2 नंबर का पैसा उसने 1 नंबर में कन्वर्ट किया है। जब ये गुजरात का सीएम था, इसके काले धंधों में वो इन्वॉल्व है, वो मार्केटिंग सिस्टम है। ये देश को ईस्ट इंडिया कंपनी क्या करती थी? डिवाइड एंड रूल करती थी। ये वही कंपनी है, बीजेपी कंपनी, पार्टी नहीं है ये। मीडिया वॉइस, आपकी आवाज। 5 तो काम की राम मंदिर, राम मंदिर भैया, अरे आओ ना, चलो हटा दो। और मंदिर कितने खर्च हुए, कितने मारे गए, लाठीचार्ज हुआ, क्या हो राम मंदिर में? कितने खर्च हुए? ये जनता गुमराह किया जाता है। जुमलों की सरकार है, फोटो की सरकार है। हाँ तो ये सरकार है, इन्होंने कितने काम कर लिए। झुंझुना है राम मंदिर का के सारे लोग बरी हो जाइए, बात खत्म है। दूसरी कोई मुद्दा है विकास। राम मंदिर से हमें कोई दिक्कत नहीं सर। हम कह रहे शिक्षा की बात करिए, हम कह रहे मेडिकल की बात करिए, एजुकेशन की बात करिए, हम ये कहते हैं बच्चे को नौकरी की बात करिए, रेल में जगह जगह नौकरी खाली और नौकरी की बात करिए। सब तो कोई बात नहीं करता। 5 किलो अनाज में करते हैं, सुना करते हैं कि लैट्रिन बाथरूम बना दिए। कुछ ने 40 करोड़ को मैंने मकान दे दिया, 40 लाख को मैंने। अरे भैया हमको मिल गया, तभी तो गुरुद्वारे के पटरी पे सो रहे हैं। मकान मिल गया तो समझे। कहा जा रहा है ये सारे भ्रष्टाचारी जेल में जाएंगे। कब जाएंगे सर? कब जाएंगे? जब सब कुछ बिक जाएगा। लाल किला सामने का, लाल किला बिक गया। कहाँ बिका है? लाल के किराए पे लगा हुआ है, किराए पे लगा हुआ है सर। तो क्या बिका? तो कुछ भी नहीं। क्या रेल पता चला कि इतने एयरपोर्ट नहीं बिका कि नहीं बिका है सर? अरे मोदी जी ने बेचा होगा, अगर मोदी जी ने बेचा होगा कुछ सोच। जिनकी सरकार अब ये जो सब चीज बेच दी तो सब तो सोची समझ के हो रहा है सर। बगैर सोचा समझा तो कुछ नहीं। अडानी का इतना मामला उठा, क्या मिला जी? कुछ नहीं मिला रहा। किसान इतने मरे गए, उनका कोई फायदा नहीं। बच्चों को जाके रोड पे घिसी के मारा, जो पहलवान हो गए थे उनका कोई हिसाब नहीं। यहाँ कोई किसी का हिसाब देने वाला नहीं है सर। बस एक राम मंदिर का मुद्दा, राम मंदिर मुद्दा लाइए, बिल्कुल है अच्छा काम। अगर आपके बेनिफिट से हुआ तो वो भी ठीक है, लेकिन और भी तो काम होना चाहिए कि राम मंदिर की बात गलत नहीं है। आपको विकास ही विकास हो रहा है, कहीं कोई विकास नहीं हो रहा सर। इससे पहले कि 80 साल में विकास नहीं हुआ, 9 साल में बहुत बड़ा विकास हुआ। चांदनी चौक में हम खड़े हुए, चांदनी चौक में हम इससे पहले 20 साल पहले भी चलते थे। चांदनी चौक का 20 साल पहले भी शीश गुरुद्वारा था, पहले भी था यहाँ पे सर। ये ऐसा ही बना हुआ रंग पेट हमेशा से। मोदी जी आ रहे हैं, राहुल गांधी। देखिए ना, तो मोदी जी आ रहे हैं लोकसभा में, ठीक है। इनको डर लग रहा है, इसलिए मंदिरों की और धर्म की और बाबाओं की आड़ ले रहे हैं। अब बोल रहे हैं आसाराम हमें बचा लेगा, इसकी संपत्ति है। और जो पीयरलेस कंपनी है, अमित शाह उसके पीछे पड़ा हुआ है। कंपनियों को 10 कंपनियों को ब्लैकमेल कर रहा है, ना उनके फैसले दे रहा है, ना पब्लिक का पैसा दे रहा है। ऐसा हो रहा है, ये आड़ ले रहा है क्योंकि इनको डर लगता है। पब्लिक जान चुकी है स्विस बैंक में 80 गुना पैसा बढ़ गया है। हमारे इनके बच्चे ना बॉर्डर पे हैं ना खेत में हैं, इनके बच्चे बाहर हैं, इनके खाते बाहर हैं, इनकी प्रॉपर्टी बाहर है। इसीलिए ये यहाँ पे आके जुमला। आधा घंटे मोदी जी काम कर रहे हैं भैया, 24 घंटा हम भी तो काम। ये मंदिर में सुनो मेरी बात, मंदिर में ये भाई 20 घंटे काम कर रहा है। और आज से नहीं कर रहा, बचपन से माँ बाप ने सिखाया है कीर्त करनी। जय जवान जय किसान का नारा लगाया। लाल बहादुर शास्त्री पीएम था, वो जब किसान आता था ना, नीचे ऐसे बैठ के खाना खाता था। किसान आया है, मेरा किसान आया है। अभी मैं एक कविता इसमें ऐड करता हूँ। हम न कहे तुम न कहे कौन कहेगा, हम न कहे तुम न कहे कौन कहेगा, आज कहा मैंने कल जमाना कहेगा। मेरा किसान आया है, मेरा किसान आएगा, फिर वही इंकलाब आएगा। आने वाले समय में जन सैलाब आएगा, आने वाले समय में जन सैलाब आएगा। ऐसे ही बैठ के खाना खाते हैं गरीबों के साथ। ये जुमला है और वो झूठ बोल रहा है। झूठ की झूठ कोई पैर नहीं होते झूठ के। 15 लाख पहली स्टेटमेंट थी ना, जो 14 में पहली स्टेटमेंट ट्रांसपेरेंसी पीएम केयर फंड। तो पैर भी होते हैं। 80 गुना का स्विस बैंक की लिस्ट ले आए। इसके बाप में दम है ना, स्विस बैंक की लिस्ट ले आए, ठीक है। और पीएम केयर फंड की लिस्ट ले आए, पीएम केयर फंड की लिस्ट ले आए।
वो नहीं लेके आएगा। वो बार बार जब ये बोलता है स्टेज पे आसाराम माई बापू छे, आसाराम माई बापू छे, अब वो इसको ना आसाराम बताएगा ना झांसाराम बता। आसाराम से क्या दिक्कत है? दिक्कत ये है इसका 2 नंबर का पैसा उसने 1 नंबर में कन्वर्ट किया है। जब ये गुजरात का सीएम था, इसके काले धंधों में वो इन्वॉल्व है। वो जेल में क्यों है? अगर उसके काले धंधे हैं तभी तो जेल में है वो। काले धंधे राहुल गांधी के हैं। कैसे हैं? प्रूफ भ्रष्टाचारी है। अरे प्रूफ करो ना, प्रूफ करो ना। तभी कोर्ट छोड़ दे रहा। सुप्रीम कोर्ट बड़ी बैंड आपको पता होगा, सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात का एक फैसला पलट दिया है। उसने सुप्रीम कोर्ट ने बिल्किस बानो वाला, अरे गुजरात वाला जो कांड हुए थे उसकी लिस्टें सुप्रीम कोर्ट ने मांग ली हैं। अब बच के दिखाए। इसके मंत्री जो लखीमपुर खेरी में गाड़ी चढ़ाते हैं, पत्रकारों को रोनते हैं और हैक करते हैं और किसानों पे गाड़ी चढ़ाते हैं, ये उनको बेचारा है। जो हमारे राष्ट्रीय और इंटरनेशनल 500 रुपए में किसान बैठ गए थे धरने पे। 500 रुपए में किसान है, ऐसे तो मैं भी कह दूंगा। पास कुछ एविडेंस है उसका? एविडेंस भाजपा वाले आरोप लगा रहे ना। अरे आरोप तो आप भी लगा रहे हो अभी, कह रहे 500 में। जब आपके पास एविडेंस नहीं है तो क्या कहोगे? ये तो हम भाजपा वालों की बात कर रहे हैं, वो ये बात करते तुम ऐसे सवाल वैसे कह रहे हैं। हम भी आकर देखिए, हम तो दल से नहीं, हम किसान से कह रहे हैं। किसान है कि सबको 1000-1000 रुपए देके वोट खरीद रहा है। हम भी तो आरोप लगा सकते। जब हमारे ऊपर 500 का लगाया तो हम सोचे 1500 रुपए। तू एक काम कर, स्विस बैंक की लिस्टें और जो प्रॉपर्टी है तुम्हारे मंत्रियों की, बाहर में प्रॉपर्टी है, तुम्हारे बच्चे बाहर में जो कंपनियां चला रहे हैं फर्जी, उनकी लिस्टें एक बार ट्रांसपेरेंसी कर दे। भ्रष्टाचारी को सारों को जेल में भेजेंगे मोदी जी। अरे उसी के लिए आंदोलन हुए हैं। कौन था? तड़ीपार कौन था? तुम तो जानते होंगे। भेजेंगे तो भेज दो ना, ब्रिजभूषण को भेज दो। अरे तरीपारे को भेज देना, भेज दो ना। जो तरीपार था। बीजेपी के मंत्री बैठे हैं पार्लियामेंट में, 300 क्रिमिनल बैठे हैं, भेज दो। इसके बाप में दम नहीं है, ये डरा हुआ है, अंदर से डरा हुआ है। ये ब्रिजभूषण को कांपते हैं मोदी जी से, सब लोग कांपते हैं। ये ब्रिजभूषण से तुम्हारा पोषण हो रहा है उनसे। अरे भेज के दिखाए, पोषण हो रहा है, एविडेंस होता है। एविडेंस पीछे तुम्हारा पोषण बहुत जरूरी होता है। ये हमारा बच्चा बीए कर रहा है, 15 लाख कैलकुलेशन खर्चा आता है। और हमारे बच्चे ये में हाथ हो गए 15 लाख खाते में किसके 15 लाख? एक आदमी अभी यूज नहीं किए। पकड़ के लाओ, एक आदमी पकड़ के लाओ। 24 में करेंगे, 24 में करेंगे 15 लाख का। तभी तक भूखा रह रहे हैं, अभी तक तो रोटी नहीं खा रहे। 15 लाख के इंतजार में। अरे नहीं, 15 लाख जो देख लिए ना, ऐसा शॉट लगा है कि ये 9 साल से खा ही नहीं रहे साले को उसके गम में। वो जो कमजोर पड़ गए आप। हाँ वही तो खातिर 15 लाख का चक्कर है ना। वो जो रामदेव हाँ। और राजनाथ और नागनाथ और कोबरानाथ जो कूद कूद के स्टेज तोड़ते थे, अब ले आए वो ब्लैक मनी भ्रष्टाचार। अब उनकी नाक में दम है, क्यों नहीं बोलते? की तरफ आएंगे। अच्छे दिन आ गए आपके? क्या अच्छे दिन आ गए? बढ़िया अच्छे दिन आ गए। बहुत बढ़िया दिन है। अच्छा काम कर रहे हैं। बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। अच्छे दिन आ गए, बहुत गर्मी बढ़िया से काम कर छुटकारा रहे मिल हैं। गया। और क्या? गर्मी से विकास छुटकारा मिल गया, अच्छे दिन आ गए, सर्दी आ गई। विकास कर रहे हैं। ओके, बढ़िया चल रहा है अपना सिस्टम। बहुत बढ़िया चल रहा है। देखिए देखिए एक बच्चा, मैं बता रहा हूँ, उदाहरण दे रहा हूँ। इनकी वर्कशॉप में यही झूठ परोसा जाता है, यही सिखाया जाता है। एक बच्चा पैदा हुआ, वो बच्चा पैदा हुआ गोरा था और सिर से टकला था, तो उसको राजनीतिक तौर पे ऐसे ही जुमलेबाजी ने बोला। जब 2 साल बाद दोबारा वोट मांगने आया, 5 साल बाद, देखो मैंने इनको आशीर्वाद दिया था, इनके सिर पे बाल आ गए हैं, अब बाल आ गए। फिर 5 साल बाद किया कुछ नहीं, ये जवान हो गया। फिर आगे बोला देखो कितना तकड़ा हो गया है, यंग हो गया है, देखिए आप कमाल देखिए, ये हमारी पार्टी की वजह से हुआ है। फिर ये जवान हो गया, मूछें आ गई, शादी हो गई। फिर 5 साल बाद आ गए, देखो कितनी अच्छी जिंदगी जी रहा है, ये हमारी वजह से हो रहा है। फिर इसके बच्चे हो गए, वो आगे नहीं जाएंगे। उसमें इनकी काबिलियत थी या मोदी जी की थी? आप बताइए। अरे भैया ये मार्केटिंग सिस्टम है। ये देश को ईस्ट इंडिया कंपनी क्या करती थी? डिवाइड एंड रूल करती थी।
ये वही कंपनी है, बीजेपी कंपनी, पार्टी नहीं है ये। मोदी जी सबका साथ सबका विकास कर रहे हैं। सत्यानाश कर रहे हैं यहाँ पे। समझ गया अपनी अपनी। यहाँ पे 400 पार अब की बार। हाँ। 400 पार अब की बार। कोई रोकने वाला नहीं है। यहाँ वाला नहीं है। 100% 400 पार। 400 पार नाम लिख रहे हैं सरकार और मैं अब नाम लिखवा के जा रहा हूँ। लिखवाओ ना। मेरा नाम प्रमोद कुमार गुप्ता है। अगली इलेक्शन के बाद इन भाई साहब से मिलेंगे हम और इनसे बोलेंगे कि देख लेना भैया, नंबर भैया का नंबर हो ले लेना। आइए आइए। डर उन्हीं को लग रहा है जो सोच रहे हैं अब सब जेल जाएंगे। जो भ्रष्ट है उसी को सब जेल जाने वाले सब जो भ्रष्ट है उसी को मोदी जी का कष्ट है, वरना सारे का स्टॉप अब भ्रष्ट है। और किसान अगर भ्रष्ट है तो ईमानदार कौन है? किसान अगर भ्रष्ट है, सारे किसान मजदूर अगर भ्रष्ट है तो ईमानदार कौन है? ना कोई यही किसान की ताकत थी कि प्रधानमंत्री को आगे माफी मांगनी पड़ी। ये किसान मजदूर की ताकत थी। अगर किसान भ्रष्ट है तो ईमानदार कौन है देश में? भ्रष्ट एक बताइए ना। जिसको कहा था 22 में योगी की सरकार बना दी, ये वही किसान है जो कहा था कर्नाटक में सरकार सब जगह 3 राज्यों में सरकार बना दी। 24 में वही किसान सरकार बनाने जा रहे हैं। 24 के अंदर बीजेपी 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 ये दिल्ली के अंदर मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं।